Hi guys, in this video I am telling about human excretory system. So what is a human excretory system? So in humans the excretory system consists of a pair of kidney, one pair of ureters and a urinary bladder and a urethra. So firstly इस excretory system क्या होता है? So इन सारे पार्ट्स एक जगह प्रेजेंट हो तो उन्हें यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं. In this diagram so view the human urinary system. Firstly is the adrenal gland is present above the kidney, and second is the renal artery and renal vein, and this is kidney, and this is the dorsal aorta, this is the inferior vena cava, and this is pelvis, medulla and cortex, ureter and urinary bladder, urethra. So this is the urinary system, human urinary system. Kidney is a reddish brown bean-shaped structure situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebral column to the dorsal inner walls of the abdominal cavity. किडनी कैसा है? किडनी एक रेड कलर होता है और यह बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सिचुएटेड होता है हमारे T12 एंड L3 के बीच में. एंड जो राइट और लेफ़्ट किडनी होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है क्योंकि राइट किडनी के साइड के ऊपर जो है वो लीवर प्रेजेंट होता है जिसके कारण थोड़ा नीचे होता है. So the each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, and 2 to 3 centimeter in thickness, with an average weight of 120 to 170 ग्राम. सो एक एवरेज ह्यूमन के शरीर में जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग किडनी होता है, 2 से 3 उनका थिकनेस होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में, एंड 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच उनकी चौड़ाई होती है और उनका लगभग वेट 120 to 170 ग्राम होता है. टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ अ किडनी इज़ अ नॉच कॉल्ड हाइलम, जिसको कि हाइलम बोलते हैं, थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेंटर्स. ये जो पार्ट होता है हमारा ये जो पार्ट होता है ये दिस इज़ द एंटरिंग पार्ट ऑफ द किडनी, एंड इसी को ही नॉच लाइक स्ट्रक्चर, इसी को ही हाइलम बोला जाता है. सो द विच यूरेटर्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर्स एंड इनर ऑफ द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड कॉल्ड द रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस ये स्ट्रक्चर में इसका नेम नहीं दिया हुआ है, नहीं तो मैं ये भी दिखाती. विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस, एंड द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ थ्रू कैप्सूल. Inside the kidney there are 2 zones, an outer cortex and an inner medulla. So in kidneys में 2 types की zones देखी जाती हैं. This radius part is the medulla and this is the cortex part. तो जो medulla is divided into a few conical masses, that is medullary pyramids. ये medulla जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है इसी को ही medullary pyramids बोला गया है. प्रोजेक्शन इनटू अ कैलिसेस एंड साइन इज कैलिक्स, इसे कैलिक्स से ज्वाइन करता है. द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट है ये बीच बीच में भी जा रहा है, इसी को हम लोग कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं. रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, दिस इज द रीनल कॉलम एंड कॉलम ऑफ बर्टिनी भी बोला जाता है. सो ईच किडनी हैज़ नियरली 1 million complex tubular structure called nephron, which are the functional unit. Nephron is the structural and functional unit of kidney. लगभग 1 million के अराउंड किडनी में प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन. सो ईच नेफ्रॉन्स हैव 2 parts, the glomerulus and the renal tubule. Glomerulus is the tuft of capillaries from the afferent arteriole and a fine branch of renal artery. So each nephrons have 2 parts, the glomerulus and renal tubules. Glomerulus is the tuft of capillaries formed by afferent arteriole, a fine branch of renal artery.
एक फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। दिस इज द afferent arteriole, and this is the tuft of capillary and called glomerulus. And second is the renal tubules being with a double walled cup like a structure is called Bowman's capsule. ये रीनल ट्यूब्यूल है जो कि डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को ही हम लोग वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस को कवर करता है यानी इनक्लोज बंद करता है। तो ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद वोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड मालफिजियस बॉडी। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद वोमेंस कैप्सूल दोनों को एक साथ मालफिजियस बॉडी बोला जाता है। So this ये whole region is called the malphizious body और रीनल कैप्सूल भी बोल सकते हैं, रीनल corpuscle. The tubule consists further to form a highly coiled network. इस consist अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये एक आपको दिखेगा हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसको कि हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी बोलते हैं। दिस इज द हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल and PCT. A hairpin shape, that is Henle's loop, is the next part of the tubule which has a descending limb and an ascending limb. And इस PCT के नीचे ये U shape like structure called the Henle's loop, and this is the descending limb and ascending limb. This is the ascending limb and this is the descending limb. And the ascending limb consists in another highly coiled tubule region called distal convoluted tubule. जो ascending limb होती है उनसे डायरेक्ट एक हाईली coiled रीजन होता है, उसे हम लोग distal convoluted tubule और DCT बोलते हैं। This is the ascending limb and इसके आगे ये रहा highly coiled structure. This is called distal convoluted tubule or DCT. So the DCT of many nephrons opens into a straight tube called collecting duct, many of which converge and opens into the renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. तो ये जो DCT होता है ये बहुत सारे नेफ्रॉन का एक ही जगह पे खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये सारे नेफ्रॉन्स यहाँ से आएंगे, इनके DCT और ये सारे एक ही कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुलेंगे। The next is the malphizian corpuscles, and PCT, DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. So ये जो मालफिजियंस बॉडी होंगी और PCT और DCT जो होंगी, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ऊपर पार्ट फर्स्टली पार्ट इज़ द कॉर्टेक्स एंड नीचे वाला पार्ट इज़ द मेडुला। सो ये सारे जो मालफिजियन बॉडी PCT DCT जो है वो नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स वाले हिस्से में प्रेजेंट होगी, वहीं पे लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला में डीप में यानी कि प्रेजेंट होगा। So the majority of nephron is the loop of Henle is too short and extended only very little into the medulla. So जो कुछ नेफ्रॉन्स में जो है वो लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, तो वो मेडुला के बहुत ही कम हिस्से को कवर कर पाएगा, जिसकी वजह से उस नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। एंड इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट अलोंग एंड रन डीप इनटू द मेडुला। सो दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जो कुछ नेफ्रॉन्स होंगे ये बहुत ही कम देखे जाने वाले नेफ्रॉन्स होते हैं, जिनमें कि मेडुला में इनका लूप ऑफ हेनले डीप होता है। सो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो 15% होती है एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होती है वो 85% होती है। द एफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फ्रॉम अ फाइन capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. So जो एफरेंट आर्टियोल होती है वो ग्लोमेरुलस से निकलती हैं एंड एक फाइन नेटवर्क कैपिलरीज लेके जो कि हेनलेज लूप के राउंड
रीनल टिब्यूल बनाती है एंड उसको हम लोग पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। सो दिस इज़ द एफरेंट आर्टियोल, ये निकला ग्लोमेरुलस से एंड ये एक हेनलेज ऑफ लूप के द लूप ऑफ हेनलेज के बीचों बीच एक यहाँ से सराउंडेड है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। A minute vessels of a network runs parallel to the Henle's loop from a U-shaped vasa recta। तो ये जो माइन्यूट वेसल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं हेनलेज ऑफ लूप के पास और यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं। दिस इज द वासा रेक्टा एंड वासा रेक्टा इज एब्सेंट इन हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो कि कॉर्टिकल एंड जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन था, जो कॉर्टेक्स नेफ्रॉन है वहाँ पे एब्सेंट होता है ये वासा रेक्टा, क्योंकि वहाँ पे मेडुला में ये डीप नहीं होता है लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले नहीं होगा तो वासा रेक्टा भी नहीं होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।